डी स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC डी। दोस्तों आज का जो वीडियो है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड करने का सिस्टम बना रखा है। तो आज का जो वीडियो है वो प्राचीन भारत के इतिहास का, एक पहले भी इस तरह का वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। आज का जो वीडियो है वो है हड़प्पा सभ्यता पर, और इसी तरह से, और ये नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको आपका प्री एग्ज़ाम किसी भी, चाहे वो आपका उत्तराखंड के हों या किसी और स्टेट के हों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2024 व सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो होंगे उपयोगी होंगे। और ये जो नोट्स हैं ये आपका हैंड रिटन है और ये आपको प्री एज वेल एज मेन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें हड़प्पा संस्कृति। तो आपका जो है हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, आप ऑब्जेक्टिव में भी इसमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो लिखा है इस विकसित संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक विकसित संस्कृतियों में से एक माना जाता है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहली हमारी नगरीय सभ्यता कौन सी थी, वो हड़प्पा सभ्यता थी। इसका प्रादुर्भाव उत्तर पश्चिम भारत में, आप जानते ही हैं उत्तर पश्चिम भारत, ये अगर भारत है तो भारत का ये वाला किनारा जो हो गया, ये भारत इस तरह से है, तो भारत का इस वाला किनारा जहाँ की अब पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ही ये लगी हुई सभ्यता थी। तो उत्तर पश्चिम भारत में 2250 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें 2250 और इसमें आपको हर किताब में अलग अलग वो मिलता है। इसका कोई ज़्यादा मतलब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई दूसरी किताब में कम या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग हर एक का अपनी अपनी विचारधारा है कि इस समय से लेकर इस समय तक हड़प्पा सभ्यता थी। तो ये भिन्न भिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से अलग अलग सबने दे रखा है। तो बहरहाल आपका आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार था। तो हड़प्पा सभ्यता पर फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्षेत्र कैसा था, त्रिभुजाकार था। इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन PCS मेंस में आ चुका है उत्तराखंड के, कि हड़प्पा सभ्यता की बाउंड्रीज लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में, उत्तर मतलब आपका ऊपर की ओर, उत्तर में जहाँ हमारे देश का अभी भी उत्तर है तो जम्मू कश्मीर, तो उत्तर में आपका मांडा आपका एक नगर था हड़प्पा सभ्यता का, और दक्षिण में दहमाबाद, तो दहमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। इस पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व इधर हो गया आलमगीरपुर। इसके बाद आपका इधर की तरफ पश्चिम में सुतकांगडेर, यहाँ तक आपका इसकी बाउंड्री थी। तो ये चारों बाउंड्री पूछी भी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में। तो जैसे मैंने बताया कि ये उत्तराखंड PCS में पूछी जा चुकी है। ये सभी नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। कालीबंगा, रोपड़, बनावली, आलमगीरपुर, धौलागिरी आदि प्रमुख इसके नगर हैं। हड़प्पा के नाम पर ही सभ्यता का नामकरण किया गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता नगर सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता होने के कारण विशेष मानी जाती है। सड़कें, चूँकि इसमें सड़कें समकोण पर काटती थीं और आपका इसीलिए ये एक बेहतर नगरीय सभ्यता मानते हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली, तो यानी वेल इरिगेटेड जो सिस्टम था इनका, उसके लिए ये सभ्यता जानी जाती है। अधिकांश इतिहासकार द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। इस सभ्यता के पतन के अनेक कारण बताए गए हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि इस सभ्यता का पतन 1750 से लेकर 1750 तक हो गया था। यह उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक विस्तृत थी और पूरब से पश्चिम यानी उत्तर से ऊपर से नीचे की ओर अगर देखेंगे तो ये है 1100 किलोमीटर। और अगर आपका जो है पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। तो इधर की तरफ ये आपका 1600। अब आप इस छोटे से नोट्स में
आप चाहे तो उत्तराखंड पीसीएस का जो 50 मार्क्स का 50 वर्ड्स का कहीं भी आ जाता है नायब तहसीलदार में वाले एग्ज़ाम में, लोअर पीसीएस एग्ज़ाम में, या आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है वहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और एज़ वेल एज़ उत्तराखंड के या किसी भी राज्य के पीसीएस या आपका अन्य एग्ज़ाम में प्री के लिए भी आप इसको पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आपका कौन थे? लिख रखा है जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डीजी थे, यानी डायरेक्टर जनरल थे। वह भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। तो चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख स्थलों यथा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य उनके निर्देशन में ही किया गया था। तो ये आपका प्रोफेसर ये जो जॉन मार्शल थे, इन्हीं की गाइडलाइन में ही राखल दास बनर्जी और डीआर साहनी, इन दोनों ने आपका जो है कार्य किया था। तो निर्देशन इन्हीं का ही था, इसलिए क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय, या आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें है? जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल कौन है? जॉन मार्शल भारत के डीजी हैं पुरातत्व विभाग के 1902 से लेकर 1928 तक, और ये भारत में काम करने वाले प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य इनके निर्देशन में ही हुआ। इन्होंने ही सिंधु घाटी यानी एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अब आपका सिंधु घाटी सभ्यता के हम कुछ नगर डिस्कस करते हैं। ये नगर आपका क्या है? नगर है आपका, सबसे पहले देखेंगे ये लिख रखा है स्थल, यानी यहाँ पर आपका है स्थल। फिर ये आपका किस प्रांत में है, किस देश में है, क्योंकि ये हमारे देश के बाहर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये विस्तृत सभ्यता थी। फिर जनपद है, जनपद भी हालांकि कम पूछा जाता है। फिर नदी, नदी ज़्यादा पूछी जाती है। फिर आपका खोजकर्ता, और फिर आपका उत्खननकर्ता। खोजकर्ता अलग हैं, उत्खननकर्ता कई बार अलग हो जाते हैं। खोजकर्ता मतलब उन्होंने खोज कर ली, लेकिन उत्खनन किसी और के निर्देशन में हुआ या किसी और ने किया। तो सबसे पहले आपका हड़प्पा है। हड़प्पा आज के जो पाकिस्तान है और उसका जो पंजाब है, आधा पंजाब हमारे पास है, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है। इसके मोंटगोमरी ज़िले में, और नदी है रावी नदी के बाएं तट पर। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। और किसके निर्देशन में की थी? ये की थी जॉन मार्शल के निर्देशन में। दूसरी है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का कई बार पूछा जाता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये आज के सिंध में जो पाकिस्तान में है वहाँ पर है, और ज़िले का नाम है लरकाना। तो लरकाना ज़िले में ये सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में आज के पाकिस्तान में ये है। ये कौन सी नदी के किनारे है? जब सिंध में है तो सिंध में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे ये आपका शहर या नगर हड़प्पा का है। राखल दास बनर्जी ने इनको इस मोहनजोदाड़ो को खोजा था। तो इसके बाद नेक्स्ट है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में ही दोनों व्यक्तियों ने काम किया था। अब जब भी हम कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहते हैं, तो हड़प्पा को खोज या खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, और आपका मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी। अब इसी तरह से अगला जो नगर है वो है आपका कोट दीजी। कोट दीजी भी कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान में। इसके खोजकर्ता हैं फजल अहमद खान। चंदूहड़ो, चंदूहड़ो भी आपका सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। और नन्नी गोपाल मजूमदार इसके खोजकर्ता, उत्खननकर्ता इसके हैं JH मैके। और नन्नी गोपाल मजूमदार इसके खोजकर्ता हैं। आमरी कहाँ पर है? सिंध में है, पाकिस्तान में है। इसके भी जो खोज करता है नन्नी गोपाल मजूमदार। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के समीप है, और इसकी एक खासियत बहुत है मेहरगढ़ की, तो ये आप आगे पढ़ोगे। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद बनावली आपका हरियाणा भारत में है। हिसार ज़िले हो सकता है बदल जाते हैं कई बार, तो हिसार ज़िले में है। RS बिष्ट जो आपका इसके खोज करता थे। तो ज़िले चूँकि बदल भी जाते हैं और इसलिए कम भी पूछे जाते हैं, तो आप अगर चाहें तो ज़िले हटा भी सकते हैं,
नहीं भी आप इनको याद कर सकते, क्योंकि राज्य को ही याद कर सकते। कुणाल आपका कहाँ पे है? हरियाणा में है। और यहीं पर सरस्वती जो लुप्त हुई है नदी, वो यहाँ पर प्रकट होने का अंदेशा, या मतलब प्रकट होने का या यहाँ ज़मीन के नीचे हैं ऐसा माना जाता है। राखी गढ़ी ये आपका किसने खोजी थी? सूरजभान ने। और यहाँ पर उत्खनन किया था अमेंद्रनाथ ने। ये कहाँ पर है? हरियाणा भारत में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ ज़िले में है, हिंडन नदी के किनारे है। और इसकी खोज कर या उत्खनन किया है यज्ञदत्त शर्मा ने। ये भी पूछा जाता है यज्ञदत्त शर्मा में। इसके बाद दैमाबाद। दैमाबाद आपका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम यानी दक्षिणी छोर है, और ये महाराष्ट्र में है और अहमदनगर में है। लेकिन मैंने कहा कि ज़िले अब छोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया बात है। और प्रवरा नदी के किनारे है। मांडा। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। और मधुबाला और जगपति जोशी द्वारा इसका खोज की गई थी। इसी तरह से रोपड़ है। रोपड़ आपका स्वतंत्र भारत के बाद खोजा गया पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। ये भारत पंजाब में है। और अगर आप इसका ज़िला छोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया बात है। इसके बाद आपका बीबी लाल ने इसको खोजा था और यज्ञदत्त शर्मा के उनमें उत्खनन हुआ था। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। जनपद आप रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। नर्मदा नदी के किनारे है। HD सांकलिया द्वारा खोजा गया था। धोलावीरा। धोलावीरा आपका गुजरात में है। जनपद छोड़ दें और आपका जो है मानहर और मनसर नदी के किनारे है। मानहर या मनसर नदी के। और जगपति जोशी द्वारा यहाँ खोजा गया था। और उत्खननकर्ता यहाँ पे हैं RS बिष्ट। तो चूँकि ये उत्तराखंड के हैं RS बिष्ट, तो इसीलिए इन याद रख सकते हैं। और धोलावीरा चर्चा में भी रहती है। इसके बाद लोथल। लोथल भी बहुत पूछी जाती है। गोदीवाड़े का साक्ष्य यहीं से मिला है। गुजरात में है, अहमदाबाद ज़िले में है, भोगवा नदी के किनारे है। तो अगर आपका जो है इसकी खोज SR राव द्वारा ही उत्खनन किया गया। कालीबंगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी प्रश्न बहुत आते हैं। ये आपका राजस्थान में है। अगर आप जो है इसका जनपद छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अमलानंद ने इसे खोजा और घग्गर नदी के ये किनारे है। तो अब आपका आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है पाकिस्तान के अब पहला इसमें टॉपिक आ गया तुम्हारा, चूँकि हैंड रिटन नोट्स हैं और थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समझ में ना आए। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन से ज़िले में? मोंटगोमरी ज़िले में। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरस्थल का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा किया गया। सभी लाइनों में क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका दुर्ग मिले हैं और 6-6 की पंक्तियों में अन्नागार के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के से 2 प्रमुख टीले भी मिले हैं, जिसमें पश्चिमी टीले में दुर्ग व पूर्वी टीले में नगर के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। पिगट महोदय ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग तकनीकी उत्पादन और धर्म के कार्यों में संलग्न था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो ये इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपका पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, लरकाना ज़िले में है। ज़िले याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिंध नदी ज़रूर याद रखेंगे। और यहाँ से आपका क्या मिला है? इसको खोजने का श्रेय किसे है? 1922 में RD बनर्जी को, राखल दास बनर्जी को। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में बहुत इम्पोर्टेंट है वो है विशाल स्नानागार। ये पूछा जाता है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदाड़ो से मिला। इसके अलावा सभा भवन, पुरोहित आवास, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, सिंधु सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड एवं कांसे की नृत्यरत मूर्ति, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। तो ये आपका अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट हो गया कोट दीजी। कोट दीजी भी आपका सिंध प्रांत में है। इसकी खुदाई फजल अहमद
खान, अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर भी बताया था, फजल अहमद खान द्वारा कराई गई थी। यहाँ आपका प्राक सैंधव स्तर यानी सैंधव से पहले का और सैंधव कालीन स्तर मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पत्थरों का उपयोग कर घर बनाने के लिए किया जाता है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत यहीं पर हुआ। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है चंदूहड़ो। चंदूहड़ो जो आपका है सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज का श्रेय किसे है? नन्नी गोपाल मजूमदार, और इसकी उत्खनन का श्रेय किन्हें है? J.H. मैके को। यहाँ आपका जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर झांगर के अवशेष मिले हैं, झूकर झांगर भी कहा जाता है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदूहड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं मिला। इसके अलावा अलंकृत हाथी, खिलौना और कुत्ते के बिल्ली के पदचिन्ह यानी पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए प्रयुक्त लिपस्टिक प्रमुख है। चंदूहड़ो एकमात्र सैंधवकालीन पुरातत्व स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं, आयताकार नहीं मिली बल्कि वक्राकार मिली हैं। और यहाँ पर आपका इसके मैके ने इससे ही यह निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो पतन हुआ है वो आपका सिंधु नदी की बाढ़ से हुआ। नेक्स्ट है बालाकोट। बालाकोट बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के, और यहाँ पर दुनिया का सबसे समृद्ध सीप उद्योग उस समय का मतलब था, सबसे समृद्ध सीप उद्योग यहाँ पर था। इसके बाद नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर भारत में है, मेरठ जिले में है, यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी पर है, और आपका यमुना गंगा यमुना दोआब में पहला स्थल है जहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकट में है। यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल है। ये एक USP है, इसमें से क्वेश्चन यहीं से ही मिलते। तो ये आपका जो है यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। तो यानी ये कहाँ पर है? आलमगीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले में, हिंडा नदी के हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है, और यहाँ पर अंतिम अवस्था का सूचक ये है। यहीं से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो इतना ही रहता है। इसके बाद आपका धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो हिस्ट्री के अपलोड करते जाएंगे, आप इसको नोट करते जाएंगे और आपका अपने नोट्स तैयार करते जाएंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD।